अभी वीडियो कट गया था तो इसको हम फिर से बता देते हैं। देखो इस लाइन को जो है एक्स एक्सिस बोला, वाई एक्सिस बोला जाता है, वाई अक्ष, और इसको एक्स अक्ष। जो वर्टिकल होगा उसको वाई अक्ष, जो हॉरिजॉन्टल होगा एक्स अक्ष। ठीक है, अब एक्स अक्ष वाई अक्ष जहाँ पर करता है वो कितना डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री का। और उस बिंदु को क्या कहते हैं, मूल बिंदु यानी कि ओरिजिन बिंदु, जिसको ओ से लिखा जाता है। इसका निर्देशांक कितना होता है, 0 और 0। ठीक है ना। तो प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद और चतुर्थ पद। ठीक है, पहला पद को पहला क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या चीज होता है, एक्स का मान भी प्लस वाई का मान भी प्लस। और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या चीज हो जाता है कि एक्स का मान माइनस वाई का मान प्लस। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या चीज हो जाता है, एक्स का मान माइनस वाई का मान भी माइनस। फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस। ठीक है, अब जो है फर्स्ट जो सवाल जो पूछता है एग्जाम में किस तरह से पूछता है, दे देता है एक निर्देशांक दे देता है 5 और 3 दे देता है। तो इसको जो है हम चिन्ह के आधार पर बोलेंगे कि कौन सा क्वाड्रेंट में है ना। तो पहला चिन्ह माइनस है और वाई एक्स का चिन्ह जो है क्या चाहिए, माइनस है, और वाई का चिन्ह जो है क्या चाहिए, प्लस है। तो माइनस और प्लस, माइनस प्लस किस क्वाड्रेंट में चला जाएगा, द्वितीय पद में। ठीक है ना। तृतीय पद में अब देखो ऐसे दे देगा, बोलेगा कि कौन सा पद में है, कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो -3 -4 किस पद में होगा, -3 तृतीय में। तो ऑप्शन में लिखा रहेगा प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद। तो कौन सा पद में जाएगा, तृतीय पद। या इस तरह से बोल देगा कि कौन सा पद में है, तो 5, इसको हम नंबर से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। ठीक है ना, नंबर से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। या ऐसा भी करके दे सकता है कि ए और -b लिख दे, ए और -b बोल दे, बोलेगा कि कौन सा क्वाड्रेंट में है। ठीक है ना। या ऐसा लिख दे, है ना, x और -y लिख दे, तो बोले कौन सा क्वाड्रेंट में है। तो दोनों का हमको x y से कोई मतलब नहीं है, चिन्ह से मतलब है। चिन्ह कौन सा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में चला जाएगा। और ये जो है x का मान प्लस वाई का मान माइनस, एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस, कौन सा क्वाड्रेंट में चला जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। एक्स का मान प्लस वाई का मान माइनस। अगर कभी भी कंफ्यूजन हो जाए तो ऐसा हम खींच के देख लेंगे कि कौन सा पद में होगा। ठीक है। दूसरा जो है ऑब्जेक्टिव जो पूछता है, इसमें किस तरह से पूछता है कि एक्स अक्ष वाई अक्ष, ऐसे हम लिख दिए फिर दोबारा। और इसमें पूछता है कि एक्स के मान को क्या बोलते हैं, एक्स के मान को क्या बोलते हैं। तो एक्स के मान को क्या बोलते हैं, भुज बोलते हैं। वाई के मान को क्या बोलते हैं, कोटि बोलते हैं। ठीक है ना। तो ये कोटि जो है यही वाला है वाई का मान, है ना, और भुज जो है ये वाला है। ठीक है ना। एक्स के मान को भुज यानी कि एक्स दूरी पर अगर एक्स और वाई है तो इसका क्या मतलब है कि एक्स अक्ष पर एक्स दूर चला है और वाई अक्ष पर वाई दूर चला है ना। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझा देते हैं कि मान लो कि इस तरह से लिखा हुआ किसी क्वाड्रेंट में 5 और 4 लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब हुआ कि एक्स अक्ष पर कितना दूर चला है, 5 दूरी पर चला, 5 इकाई चला है, 1 2 3 4 5 चला। और उसके बाद जो है वाई अक्ष पर कितना दूर चला है, 4, 1 2 3 4 हम मान लेते हैं ऐसे। ठीक है। तो इसका मतलब ये वाला जो है काची हो गया 4 हो गया, और ये वाला जो है काची हो गया 5 हो गया। ठीक है ना। और दूसरा ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि एक्स अक्ष से दूर, देखो इसमें मान बदल जाएगा। देखो इसमें ऐसे पूछेगा एक्स के मान को क्या कहते हैं, एक्स के मान को भुज। लेकिन अगर ऐसे पूछ देगा एक्स अक्ष से दूर, एक्स अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ठीक है ना, बात समझ गया ना। उस बिंदु को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। ये कोटि का मान है। ठीक है ना, ये ना कोटि का मान है ना, वर्टिकल लाइन। और या तो ऐसे पूछ देगा कि वाई अक्ष से दूर उस बिंदु को क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को क्या कहते हैं, भुज। कैसे कहते हैं, भुज। ठीक है, बात समझ गया। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव जो है इसमें से पूछा जाता है ना। और इसमें से या तो ऐसे पूछ देता है या निर्देशांक पूछ देता है, या बोलता है कि निर्देशांक निकालें, है ना। एक्स अक्ष पर निर्देशांक कितना होगा, तो a0, है ना। अगर एक्स अक्ष है तो y का मान 0 होगा, और y अक्ष है तो x का मान 0 होगा, है ना। अगर x अक्ष है तो किस तरह से a0 और y अक्ष है तो 0b। ठीक है, बात समझ गया। अब देखो अगर ऐसे पूछ देगा, अब बोलेगा कि बताइए ये किस अक्ष पर होगा। अगर तो आप ऐसे बोल दे 5 और 0 दे दे, 5
और 0 दे दे तो बोलेगा कि कौन सा अक्ष पर होगा, y अक्ष पर होगा या x अक्ष पर होगा, कि बिंदु किस अक्ष पर होगा, किसका मान 0 है, y का मान 0, तो y का मान 0 है तो किस पर होता है, x अक्ष पर, तो ये बिंदु कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा, ठीक है ना, कहाँ होगा, x अक्ष पर होगा, ठीक है ना। अब देखो, अब लिखा रहेगा कि अब दूरी वाला फॉर्मूला हम करते हैं, दूरी सूत्र देखो दूरी सूत्र में क्या चीज दिया रहेगा कि 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है, कौन सा पॉइंट, 2 पॉइंट के बीच की दूरी निकालना है। तो फिलहाल के लिए हम पहले ऑब्जेक्टिव टाइप करते हैं। देखो अगर बोल देगा कि मूल बिंदु से, कौन सा बिंदु, मूल बिंदु से पॉइंट, निर्देशांक लिख देते हैं, निर्देशांक 5 और 5 का दूरी निकाले, कितना दूर है, यानी कि x का मान 4 और y का मान 3, ठीक है ना। तो ये बिंदु और ये बिंदु से ये लाइन कितना दूरी पर है, यही दूरी निकालना है, यानी कि इसको हम मान लेते हैं o और इसको मान लेते हैं p के निर्देशांक कितना है 3 और 4 और 3। तो यहाँ से यहाँ कितना दूर है, ये लाइन निकालना है। हमको दिया हुआ कौन सा लाइन है, कौन सा लाइन दिया हुआ है, ये लाइन दिया हुआ है। ये लाइन कितना है, ये लाइन कितना है 4 है ना, और ये लाइन कितना है 3। यहाँ पर 90 डिग्री है ना, का समकोण त्रिभुज हो गया, राइट एंगल हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज अगर हो गया तो इसका क्या चीज होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर। तो इसको हम जो निकालेंगे उस फॉर्मूला से भी निकाल सकते हैं। अगर ओपी निकालना है तो क्या चीज हो जाएगा, कर्ण निकालना है तो रूट अंडर है ना, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो यहाँ पर तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट की तरह हम सॉल्व करेंगे। तो इसको x के मान में क्या बोलते हैं, यही ना x का मान है, यही ना y का मान है, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है ना। कितना हो जाएगा, तो x का मान 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और 9, OP बराबर कितना हो जाएगा 25 है ना, 25 और 5 इकाई, ठीक है ना। देखो जब भी ऐसा दिया रहेगा ना तो हम ऐसा नहीं कि एकदम ऐसे बनाएंगे, सब्जेक्टिव में होगा तब तो ऐसे बनाएंगे, लेकिन ऑब्जेक्टिव में होगा तो हम बस ये मूल बिंदु से दूरी बोला है ना, तो बस इसको क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करेंगे, 16 और प्लस 9 लिखेंगे, कितना हो जाएगा 16 9 25, 16 9 25 का 5 निकलता है, तो जिसमें जहाँ पर लिखा रहेगा ऑप्शन बी में लिखा रहता है 5 है ना, तो वहाँ पर हम टिक लगा दें, ठीक है। अब देखो ये तो मूल बिंदु से हो गया दूरी। देखो मूल बिंदु से इस तरह से भी आ सकता है, अगर मान लें कि इधर यही पॉइंट जो इधर होता -4 और 3, तो इसका दूरी भी कितना होता, इसका भी दूरी उतना ही होता, 5 इकाई का है। देख लो सॉल्व करके, काहे कि स्क्वायर यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो माइनस का स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा 16 ही ना हो जाएगा। देखो अगर उधर भी होगा तब भी उतना ही होगा, -4 का यानी क्या होता है फार्मूला, मूल बिंदु से x स्क्वायर y स्क्वायर, तो क्या हो गया -4 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 प्लस 9 मतलब कितना हो गया 25, कितना हो गया 5 इकाई, तो OP बराबर कितना हो गया 5 इकाई, ठीक है ना। अच्छा हो गया 5 इकाई, कैसे हो गया 5 इकाई, ठीक है ना, बात समझ गया ना। तो कोई सा क्वाड्रेंट में अगर इतना ही हो, अगर मान ले कि इसमें भी होता -3 बोलता है कि मूल बिंदु से दूरी कितना होगा, तो बस इतना ही होगा, नहीं होगा, क्योंकि माइनस देंगे तो स्क्वायर देंगे तो कैसे हो जाएगा प्लस ही ना, तो बस उतना ही होगा। चाहे इधर भी इस क्वाड्रेंट में भी इतना मान होता, यानी कि x का मान प्लस y का मान माइनस, अगर इतना होता तब भी इसका भी इकाई, ये दूरी कितना होगा, ये दूरी तो नहीं ना बदलेगा, ये दूरी तो इतना ही होगा ना। मान लो एक रस्सी लो यहाँ से ऐसे, अगर ये 5 इकाई का है ऐसे लाएंगे खींच के, ऐसे लाएंगे खींच के, तो क्या डोरा जो है रस्सी छोटा हो जाएगा, नहीं छोटा होगा ना, उतना ही बड़ा होगा ना। इधर लाएंगे तो फिर भी दूरी जो धागा होगा उसकी लंबाई उतना ही होगा ना,
कोई सा कोऑर्डिनेट में ले जाए। तो उसी तरह से ये जो है लंबाई, जो ये दूरी है, ये दूरी ऐसा अगर कोई सा कोऑर्डिनेट में हो तो दूरी उतना ही होगा। ठीक है ना, बात समझ गया। अब देखो इस तरह से इसमें पूछा जाता है, मूल बिंदु से पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है कि वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकाले। कौन सा बिंदु? दो बिंदुओं की बीच की दूरी दे देगा, बोल देगा कि मान लो हम ऐसे लिख देते हैं 4, 5 और बी बिंदु में दे दिया मान लो 6 - 4, बोलेगा कि ये ए और बी के बीच की दूरी निकालें। तो दूरी जो निकालना है, तो दूरी सूत्र में ऐसा नहीं बनाना, हम समझाने के लिए बता रहे हैं, है ना, फिगर। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? पहला क्वाड्रेंट में जाएगा। कैसे हो जाएगा? 5 और 4। ये कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? प्लस माइनस है, तो प्लस माइनस कौन सा क्वाड्रेंट में जाएगा? प्लस, एक्स का मान प्लस, वाई का मान माइनस। ठीक है ना, तब बी यहाँ आ जाएगा, एक्स का मान प्लस ऐसे कर देते हैं, यहाँ पर मान लो बी का पॉइंट है ना, 6 और -4। तो ये बिंदु और ये बिंदु के बीच की दूरी निकालना, ये कितना दूर पर। ठीक है ना, तो दूरी निकालने का जो फार्मूला होता है, देखो हम ऐसा नहीं बनाएंगे, हम एक समझाने के लिए, कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बता रहे हैं ऐसा। तो ए बी बराबर का चीज़ हो जाता है x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। ये दूरी निकालने का फार्मूला होता है। देखो अभी हम जो है शॉर्ट रिवीजन कर रहे हैं, है ना, डिटेल में जब पढ़ाई होता है तब हम इसको सिद्ध करके भी बताते हैं कि कैसे आया। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल के लिए अभी टाइम नहीं है, तो हम इसको ऐसा ही बताएंगे। तो यहाँ पर x का मान देखो, जहाँ हम लिख देंगे, इसमें मान लेंगे x1 5, y1 4, x2 6, y2 -4। ठीक है, तो यहाँ पर मान बेटा पुट आउट कर देंगे, कितना होगा? 5 - 6 स्क्वायर y + y का होल स्क्वायर -1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 1 और 64, कितना हो गया? ये 65। ये 65 इकाई, यानी कि ए बी की दूरी कितना हो गया? √65 इकाई, है ना। इकाई इसीलिए लिख दिए कि अगर ये मीटर में होगा तो मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर में होगा तो सेंटीमीटर हो जाएगा, फीट में होगा तो फीट हो जाएगा, अगर दोनों सब फीट में है तो फीट में हो जाएगा, है ना। बात समझ गया। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी एग्जाम में आता है निकालने के लिए। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी है, तो हम जनरली बस ऐसा ही फिगर बनाएंगे। ऐसा फिगर बनाना कोई ज़रूरी भी नहीं, अगर बना दोगे तो ठीक भी है ना। ऐसा भी फिगर बना देंगे तो चल जाएगा। ए का मान यहाँ लिख देंगे, जिधर भी लिखना हो कोई दिक्कत नहीं, इधर लिख दो चाहे किधर लिख दो। 5 और 4 और बी का मान इधर लिख दो, है ना। और किसी को x1 किसी को x2 मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है ना। तो दूरी सूत्र से इस तरह से भी ऑब्जेक्टिव आता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि इसमें जो है पूछा जाता है कि एक सवाल पूछा जाता है कि दो बिंदु है और तीसरे बिंदु को बता देता है कि इससे कितना दूरी, जो दोनों बिंदु है वो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी समदुरुस्त है। यानी कि एक तीसरा पॉइंट है और ये दो पॉइंट है ना, यहाँ और यहाँ, ठीक है ना, से दूरी जो है समान है। मान लो कि अगर हम यहाँ पर P बिंदु है, यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, तो हम A से P पर जाएंगे। जितना चलना पड़ेगा, मान लो 5 मीटर चलना पड़ा, 5 किलोमीटर है, तो B से P पर जाएंगे, फिर भी कितना होगा? 5 किलोमीटर। तो हम क्या बोलेंगे? A और B से दूरी समान है P की, ठीक है ना। हाँ, P तक जाएंगे तो कितना दूरी होगा? 5, और इधर से भी कितना चलना पड़ेगा? 5। तो ऐसा पूछा जाता है कि समदुरुस्त जो है, ये जो यहाँ से बिंदु यहाँ है, यहाँ से बिंदु यहाँ है, दोनों समदुरुस्त है, यानी कि समदुरुस्त है, समान दूरी पर स्थित है, समदुरुस्त है ना, समान दूरी पर स्थित है। तो समदुरुस्त है ना, समदुरुस्त है, तो यहाँ से इसकी दूरी, यहाँ से इसकी दूरी कैसी होगा? समान होगा। यानी कि AP बराबर कैसी हो जाएगा? BP। कैसी हो जाएगा?
AP बराबर BP, यही इक्वेशन लेके चलना है और ये सॉल्व हो जाएगा। मान लो इसका निर्देशांक दे देगा जो भी हो 4, 5, 2, 4 दे देगा, बोल देगा कि B पॉइंट की जो निर्देशांक है वो -3 और 4 है, यहाँ पर जो है x और y है ना, इस तरह से दे देगा, है ना। तो वो पूछेगा कि x और y में संबंध बताए, या संबंध बताए, या बोल देगा दूसरा समीकरण दे देगा और बोलेगा कि दोनों को बताइए कि x और y का मान निकालें, वो तो समीकरण दे देता है ना। तो सम दुरुस्त है तो या तो बोल देगा कि सिद्ध करें, या तो बोलेगा कि निकालें इक्वेशन को, कैसा संबंध होगा x और y में। तो इसमें कैसे निकालेंगे, तो कच्ची हो जाएगा। अगर सम दुरुस्त है, सम का मतलब समान, है ना, दूरी पर जो है स्थित है, सम दुरुस्त जो है समान दूरी पर जो है स्थित है दोनों बिंदु, ठीक है ना। तो इसमें क्या लेंगे, AP बराबर BP। तो AP कितना हो जाएगा, AP कितना हो जाएगा, x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, और कितना हो जाएगा x, इसको हम बोल देते हैं x2, ठीक है, इसको x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी का जगह नहीं है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे कर देते हैं, थोड़ा इसको हम घुमा देते हैं बढ़िया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो रूट से रूट खत्म हो जाएगा, नहीं अगर रूट को उधर ले जाएगा तो कैसे मिल जाएगा, स्क्वायर में, स्क्वायर से रूट खत्म, ठीक है। x, अब x1 2 का होल स्क्वायर, y और 4 का होल स्क्वायर, x प्लस 3 का होल स्क्वायर, y प्लस 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर ये कितना हो जाएगा, इसको तोड़ेंगे a माइनस बी के होल स्क्वायर 4x, है ना, प्लस 4 a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दिए, इसको भी a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब इसको हम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर 6x प्लस 9, y स्क्वायर 8y और 16, ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर को इधर लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, कटिए जाएगा तो काटिए देते हैं अभी, वाई स्क्वायर इधर आएगा तो काची में हो जाएगा माइनस में, ये प्लस में कटिए जाएगा तो काटिए देते हैं अभी, तो क्या चाहिए हो गया -4। अब देखो प्लस 16 है ना, इधर आएगा तो -16 हो जाएगा, इसे कटिए जाएगा तो छोड़ दो, इसे अभी काट दो, तो 4x प्लस 4 माइनस वाई कितना हो गया 6x 9 और 8y, ठीक है। अब देखो x वाला को प्लस में रखना है, इसको उधर भेज दो, सबको उधर ले चलो, इधर 0 कर दो, तो 6x माइनस वाला उधर जाएगा तो काची में हो जाएगा प्लस 8y, ये 8 उधर जाएगा तो प्लस 8 9 माइनस 4, देखो ये कितना हो जाएगा 10x 16y और कितना हो जाएगा 5 = 0, ठीक है ना। तो या तो ऐसे बोल देगा कि x और y में संबंध बताए, या इक्वेशन बोल देगा कितना सिद्ध करें या निकाले संबंध, तो निकाले संबंध तो निकल गया संबंध, है ना, या इसको ऐसे लिख दो, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी आंसर हो सकता है, अब वो कैसे बोला है उसी हिसाब से हम इसको लिखेंगे, है ना। या ऐसे दे देगा, बोलेगा कि समदुरुस्त है तो बताइए इतना सिद्ध करना है, इतना सिद्ध करना है, तो हम इतना ला देंगे, बस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो समदुरुस्त का बोला जाता है। अब इसमें पूछा जाता है, अब इसमें एक और बात पूछा जाता है जो दूरी सूत्र से होता है, कि बोला जाता है कि सौरेख है, 3 बिंदु सौरेख है, सिद्ध करें दूरी सूत्र से। देखो दूरी सूत्र बोल दिया तो इसका मतलब कोई और भी मेथड होगा, है ना। तो दूरी सूत्र का मतलब है, पहले मतलब है सौरेख, सौरेख का क्या मतलब है, सौरेख का मतलब है कि तीनों बिंदु एक ही रेख में है, तीनों बिंदु एक ही रेख में है,
बोल देगा कि ए बी सी जो है, ए बिंदु बी बिंदु और सी का चीज है सौरेख है, मतलब सौरेख मतलब एक ही रेखा में, कुलीनियर, ठीक है। तो ए बी सी, ठीक है ना, तीनों बिंदु एक ही रेखा में है, तो सिद्ध करें कि तीनों बिंदु जो है एक ही रेखा में है दूरी सूत्र से। तो हमको ये बताओ कि AC का जितना दूरी होगा, AC का जितना दूरी होगा, है ना, AC जितना दूरी होगा उतना AB को जोड़ेंगे और BC को जोड़ेंगे तो बराबर आएगा कि नहीं आएगा। हमको ये बताओ कि A से C की दूरी मान लो कि 10 किलोमीटर है। कितना किलोमीटर? 10 किलोमीटर। AB जो है 7 किलोमीटर है, ये 3 किलोमीटर है। तो हमको बता कि हम AB और BC को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। AC के बराबर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो जब भी सौरेख बोलेगा, तीन बिंदु सौरेख है तो का सिद्ध करना पड़ेगा हमको, है ना। हम AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। अब देखेंगे कि कोई दो को जोड़ने से तीसरे के बराबर आ जाना चाहिए, ठीक है ना। तो हम क्या बोलेंगे, जब आ जाएगा तो बोलेंगे कि तीनों बिंदु जो है अच्छी है सौरेख है, ठीक है ना। तो सौरेख में जो है साबित करने का इसी तरह से दूरी वाला सूत्र से करेंगे, ये वाला फार्मूला से करेंगे, ठीक है ना। अभी शॉर्ट रिवीजन है तो इसीलिए हम पूरा नहीं बनाएंगे, नहीं तो बड़ा हो जाएगा, है ना। एग्जाम के टाइम में बस इतना ही देख सकते हैं। अब देखो इसमें भी पूछ देता है किसी में कि बताइए, अगर ऐसा पूछ दे कि बताइए कि तीन बिंदु जो है A, B और C जो है त्रिभुज है और समबाहु है। त्रिभुज है, त्रिभुज के बिंदु है, समबाहु त्रिभुज के समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है, के निर्देशांक है, ठीक है ना। तीन बिंदु जो है समबाहु, जो है समबाहु त्रिभुज के निर्देशांक है। मतलब समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज कैसा त्रिभुज होता है? जिसका सब भुजा बराबर होता है, नहीं AB, AC और BC तीनों आपस में बराबर होता है। तो समबाहु त्रिभुज बोलेगा कि तीनों बिंदु समबाहु त्रिभुज है तो सिद्ध करें। तो हम काची निकालेंगे, AB निकालेंगे, BC निकालेंगे और AC निकालेंगे। तीनों आपस में काची होगा? बराबर आएगा। तीनों आपस में बराबर आएगा, है ना। तो बराबर अगर तीनों आ गया, AB निकाला, BC निकाला और AC निकाला, तीनों बराबर हो गया, तो हम क्या लिख देंगे कि ABC बिंदु जो है समबाहु त्रिभुज के बिंदु है, ठीक है ना। कहे कि सारा भुज आपस में बराबर हो गया ना। मान लो कि तुमको AB निकाला इस फार्मूला से, दूरी वाला सूत्र से, तो निकालने के बाद जो है कितना आ गया? मान लो कि 5 आ गया, 5 इकाई आ गया। तो इसमें भी कितना आना चाहिए? 5। इसमें भी कितना आना चाहिए? 5। अगर 5 आ गया तो समझ में आ गया कि सही है ना। उसके बाद जो है लास्ट में हम लिख देंगे, ठीक है ना। बात समझ गए? ठीक है, पहले हम इतना को जो है स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद जो है हम इसको